हाय एवरीवन, मेरा नाम सुनील यादव है। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली से। तो जैसे कि आपको थंबनेल से स्पष्ट है कि ये वीडियो किसके लिए होने वाला है, तो बात करते हैं इसी बारे में। तो नीट का एग्जाम देखो 17 जुलाई को है और आज से लगभग लगभग पूरे पूरे 2 महीने के लगभग हैं। तो इन 2 महीने के अंदर अपनी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस तरह अपन पढ़ें, किस तरह कुछ रेस्ट प्रैक्टिस करें ताकि अपन नीट को फोड़ सके, एक अच्छी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच सके। ज्यादातर नीट एस्पिरेंट का डाउट रहता है कि भाई मार्क्स कम आ रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, उनके इतने ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, कई तो ये हद तक सोच लेते हैं कि नहीं अब छोड़ देता हूँ, अगले साल इस बैच में मैं एडमिशन लूंगा। तो उनसे एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप 2 महीने पहले छोड़ रहे हैं तो क्या गारंटी है कि अगले साल आप लास्ट तक प्रिपरेशन कर पाओगे एक अच्छे से। तो यही बोल रहा हूँ कि आप लास्ट तक डटे रहिए, मैदान में खड़े रहिए और लड़ते रहिए, तो देखना पक्का जीत आपकी होगी। और उम्मीदें तो हम आपसे क्या लगाते हैं, पेरेंट्स आपसे क्या लगाते हैं, लेकिन इन सब में है ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप से क्या उम्मीदें हैं। तो अब देखो एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना है, क्योंकि अब आपने साल भर दुनिया भर के नोट्स पढ़े, दुनिया भर की क्लास, दुनिया भर के नोट्स, दुनिया भर के मॉड्यूल्स और दुनिया भर के क्वेश्चन लगाए, लेकिन आपको फिलहाल अब सेलेक्ट इन 2 महीनों में सेलेक्टिव चीजें बार बार रिपीटिशन में आपको परफेक्शन लाएंगी। तो आपको सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है एकदम। और टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फिलहाल। तो अब यहाँ पे अब ऐसे मत सोचना कि भाई मेरे तो फिलहाल 400 मार्क्स आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। 2 महीने एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए सफिशिएंट टाइम है। 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। अब ऐसे मत कर लेना कि भाई 2 महीने बच रहा है, ठीक है आप वेक्टर के क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, पर उसमें एक पूरा फिक्स प्लान होता है, पूरी स्ट्रेटजी होती है कि एक जैसे कि भाई अब जैसे कोई बढ़िया ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर को पहले कीजिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, उसी स्ट्रेटजी की आज बात होने वाली है इस वीडियो में। अब इन सबसे टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। अब टेस्ट प्रैक्टिस में मैं फुल सिलेबस को ज्यादा प्रिपेयर कर रहा हूँ। फुल सिलेबस आपकी कोचिंग चाहे आपकी 4 या 5 दिन के अंदर फुल सिलेबस के पेपर कराती हो, लेकिन आपको 2 दिन के अंदर एक फुल सिलेबस का पेपर निकालना ही है, चाहे प्रॉपर ओमार फिलिंग के साथ, प्रॉपर सेटिंग के साथ, जैसे वहां पे टेस्ट प्रैक्टिस हो रही है या फिर नीट का आप पेपर दे रहे हो उस वे में करना है। और खुद का सेल्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस करना, उसका सेल्फ एनालिसिस की बात होगी लास्ट में वीडियो के, ठीक है। तो टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर के कम से भी कम में 5 साल के पेपर, 5 साल के पेपर करना। उसमें पूरा पता चल जाएगा क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है और कहां से कौन सा क्वेश्चन बन जाता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पूरे साल भर दुनिया भर की आपने चाहे मेहनत की हो नहीं की हो, भाई चाहे साल कितने क्वेश्चन लगाए हो, मॉड्यूल लगाए हो, कुछ भी लगाए हो, लेकिन अब प्रॉपर इन 2 महीने के अंदर किस तरह स्ट्रेटजी रखें, पर सब्जेक्ट वाइज किस तरह रखें। तो सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं अपन, जैसे बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी प्लस एग्जाम के क्वेश्चन सफिशिएंट है। आपके 350 अबाउ नंबर आएंगे ये। कोई अब लास्ट ईयर पेपर उठाइए देख लो, कोई एक या दो क्वेश्चन आए होंगे एक्स्ट्रा में, मतलब एनसीईआरटी के बाहर, जबकि सारे एनसीईआरटी एज ए टीज उठ के आते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग लगाइए और उस एग्जाम की क्वेश्चन करिए बायोलॉजी में। और बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को अपन बात करते 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री ओनली फिजिक्स की तरह है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मत पढ़ना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर के नोट्स, आपके टीचर जो भी है नोट्स प्लस एग्जाम के क्वेश्चन सफिशिएंट है। और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स की तरह कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई बस एकदम जो कॉन्सेप्ट के टच होते ही क्वेश्चन है, जैसे फॉर्मूला वाइज हुआ, कोई आपके टीचर के नोट्स में है ना वो मिल जाएंगे लगभग सारे क्वेश्चन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर के नोट्स प्लस एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनका आप क्वेश्चन भी लगाइए, एग्जाम के क्वेश्चन, टीचर के नोट्स, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सके और क्वेश्चन लगा लेना थोड़ा बहुत। और उसके ये कर लोगे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री जो भी है जैसे एसपीडीएफ ब्लॉक है उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, वो बहुत हद तक पढ़ना आसान हो जाएगा। तो जनरली उसमें क्या होता है, रटने वाला समझते हैं
तो उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन आप ये दो पढ़िए तो आपको वो दो पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उसके अंदर। और बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में आप यदि आपको कोई टीचर पढ़ाया है ब्लॉक केमिस्ट्री, वो उसके नोट्स यदि एनसीईआरटी से रिलेवेंट हैं तो ही पढ़िए उसके नोट्स। एनसीईआरटी से रिलेवेंट है तो ही पढ़िए, यदि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा लिखा रखा है तो आप रहने दीजिए नोट्स को, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम के क्वेश्चंस, ठीक है। और अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सीधा जीओसी फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए, जीओसी फर्स्ट फिर जीओसी सेकंड, तब आप ऑर्गेनिक लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आप ऐसे मत करना आईपीसी से मत स्टार्ट करने लग जाना, क्योंकि आईपीसी में आप शुरू में सारा टाइम आईपीसी में लगा देगा, आईपीसी आइसोमर में क्वेश्चन आते हैं नहीं, उनको लास्ट में पढ़ना, हल्का हल्का एक जल्दी से रीडिंग मार लेना बस। तो सबसे पहले जीओसी फर्स्ट फिर जीओसी सेकंड से और उसके बाद जो 3 टॉपिक है ना, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, ये ऑर्गेनिक ही पार्ट है। तो इन तीनों को आप है ना ऐसे मत करना कि भाई आज पूरे दिन ये 3 टॉपिक पढ़ूंगा। आप इन 3 टॉपिकों को जब भी आपका पढ़ने का मूड ना हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी आपको पढ़ने का मूड ना हो तब इन टॉपिकों को उठा लीजिए। जैसे आधा घंटे उठा लिया, आधा घंटे चलो ये पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, आधा घंटा बायोमोलिक्यूल पढ़ दिया, एक पॉलीमर, ऐसे एग्जाम से पहले 4 या 5 बार रीडिंग हो जाएगी ना इन चैप्टरों की, तो बहुत आसानी से टिक हो जाएंगे। इनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं बस देखते टिक होने वाले, तो इनके लिए टाइम वेस्ट मत करना, बस ओनली थोड़ा थोड़ा टाइम बीच बीच में देते रहना, ठीक है। और एक और बात ऑर्गेनिक में ऐड करना चाहूंगा, ऑर्गेनिक जो नेमिंग रिएक्शन है ना, क्योंकि 3-4 नेमिंग रिएक्शन ऐसे कैसे आ जाते हैं, राइमेटिमान क्या है, तो उसको देखते ही टिक करने वाला होता है, तो ठीक है। तो जैसे एक पेज पे प्रॉपर एक पेज पे पूरी नेमिंग रिएक्शन लिख लीजिए। तो जब भी आपको कभी टाइम मिले, जैसे फालतू टाइम मिले, जैसे खाना खाते हुए तो पर्सन में देख लिया आते वक्त ऐसा कुछ, तो वो ऐसे बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो एक पर्सन में क्या कर ले, नेमिंग रिएक्शन याद रखिए। तो तीनों केमिस्ट्री की बात कंप्लीट हो गई। अब इन तीनों में है ना, बस पूरे में बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, एग्जाम के क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी किसमें, बायोलॉजी में, और इनऑर्गेनिक में मैं बताया हूं कौन सी, ब्लॉक केमिस्ट्री में। ब्लॉक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना, और ऑर्गेनिक में आपको टाइम रहे तो पूरी क्या बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरी लाइफ के साथ साथ आप जीओसी सेकंड भी एनसीईआरटी से पढ़ लेना आपको टाइम हो तो, ठीक है। और एक चीज और, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन करो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेना है एग्जाम के क्वेश्चन के अलावा, थोड़ी बहुत और, ज्यादा प्रैक्टिस मत करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह से करना कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट पे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन करना, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि मॉड्यूल वगैरह में क्या रहता है, एक कॉन्सेप्ट पे लगभग 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, तो सारे मत करना, क्योंकि एक वो क्वेश्चन हुआ तो दूसरा भी होगा। एक कॉन्सेप्ट तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन करना, ठीक है, ज्यादा मत करना। और अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में कुछ थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा। फिजिक्स में क्या बताऊं कि यदि आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा हर चैप्टर लगभग, तो आप पहले क्या करना, पहले क्वेश्चन लगाना। कोई भी चैप्टर, जैसे अब मैं फिजिक्स का एनएलएम पढ़ रहा हूं, तो एनएलएम में क्या करना, पहले क्वेश्चन लगाना एनएलएम के जो भी हैं, फिर उसके बाद टीचर ने जो नोट्स बताए हैं उसको वो करना जल्दी जल्दी से, ताकि उसका एक फायदा, सबसे तगड़ा फायदा क्या रहेगा कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लगाए तो उसमें क्या क्या गलती हुई तो उस नोट्स में हाथों हाथ अपने को दिख जाएगी। दूसरा, यदि मैं मान लो 10 क्वेश्चन लगाया, मेरे 5 भी सही हो गए ना, तो मेरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब शुरू में डरना मत कि भाई मेरे आधे गलत हो जाएंगे, चाहे कितने भी गलत हो, शुरू में आप क्वेश्चन लगाना, उसके बाद नोट्स पढ़ना। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या बोलते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा, देख लेना आप बाद में। और यदि कोई चैप्टर आपको पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए ऐसे कर लेना कि पहले उसकी टीचर के नोट्स की रीडिंग लगा लेना और फिर उनके क्वेश्चन की। और इसमें फिजिक्स में बोल रहा हूँ, एग्जाम के क्वेश्चन के अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन और करिए। एचसी और माँ ऐसे फालतू बुक के मत कीजिए, ये अब टाइम नहीं है उन एचसी और माँ वगैरह करने का। पर्टिकुलर ओनली इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई एक कॉन्सेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन कीजिए, बस सफिशिएंट है। फिजिक्स में एक चीज और आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स में जैसे कोई भी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, जो भी जैसे फॉर्मूला वाइज चैप्टर हैं, तो उनको आप 1 या 2 पेज में, ऐसे नहीं दुनिया भर के उनके अलग नोट्स बना रहे हैं, बस एक अलग कॉपी में हो, किसी में भी हो, एक पेज में उनके वो आ जाने चाहिए फॉर्मूला वगैरह, तो ताकि आपको लास्ट में ना, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं भी पूछ लेगा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाओगे। तो एक बार आप वो फॉर्मूला को भी 1 या 2 पेज में आपको फॉर्मूला को लिख लेना फिजिक्स में। अब अपन बात करते हैं टेस्ट एनालिसिस की।
टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेस्ट एनालिसिस में आप क्या करना है, जैसे आपको 3 घंटे का पेपर हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स रहना पेपर देने आने के बाद। उसके बाद आपको 3 घंटे ही उसका एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, उनके जो गलत हुए हैं तो वो हाथ तो हाथ उस टॉपिक को देखो। जैसे कोई भी केमिस्ट्री की बात करते हैं, आयनिक पोटेंशियल में कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप इन्होंने कॉपी उठाइए, पीरियोडिक टेबल में जो आयनिक पोटेंशियल टॉपिक है, कहाँ गलत हुआ, क्या गलत हुआ, वो पूरे आयनिक पोटेंशियल पढ़िए, ताकि अगली बार कोई भी दूसरे पेपर में आयनिक पोटेंशियल आए तो उसके क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब इसके साथ साथ एक और करना, टेस्ट एनालिसिस में जो पेपर हो रहा है ना, उसके लास्ट में मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब ज्यादातर आपके क्वेश्चन किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं, जैसे मेरे हो रहे हैं फ्लूइड के गलत हो रहे हैं ऐसे, या फिर फ्लूइड में भी कोई भी सब टॉपिक हो रहा है उसके गलत हो रहे हैं, केमिस्ट्री में किस सब टॉपिक के ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसके एक लिख लीजिए, पेपर के पीछे लिख लीजिए, ताकि आप ज्यादातर है ना, क्योंकि आप मान लो आज आपका पेपर है तो आज पेपर आपने एनालिसिस कर लिया, हर बार तो उस पेपर को देखोगे नहीं, आज पेपर देख लिया तो लास्ट बाद में ना अगली बार जब देखोगे, दूसरा पेपर देने जाओगे, तब उस पूरे पेपर को मत देखना, उसके लास्ट में जो लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या गलती हुई, सिली मिस्टेक ऐसे हुई, बस उसी को देख के जाना है, ताकि आप अगली बार ध्यान रहे कि भाई जैसे इस सब टॉपिक पर या सिली मिस्टेक का इनका ध्यान रखा जाए। तो ये तो बात हुई टेस्ट एनालिसिस की। अब बात करें टेस्ट मैनेज कैसे करें। तो देखिए, जब आप कोई भी जैसे फिजिक्स पहले कर रहे हैं वो आप अपने अनुसार डिसाइड कीजिए, जो सा सब्जेक्ट आप पहले करिए वही कीजिए, उसमें कोई वो नहीं है। तो अब हर बार क्या है कि 35, अब अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं पर सब्जेक्ट के, तो उसमें 35 + 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब उन 15 में आपके पास ऑप्शन है कि आपको 10 करने हैं फिलअप। तो अब एक चीज का ध्यान रखना, वो 10 क्वेश्चन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। यदि आप ज्यादा नेगेटिव हो गए तो आप ध्यान रखना, रेस से धीरे धीरे पीछे हट जाओगे, क्योंकि उसमें आपको 5 ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, उन 15 जो क्वेश्चन आ रहे हैं पर सब्जेक्ट के, उसमें से 10 पूरे सही करने की कोशिश करेंगे, और जनरली होते भी सही हैं। तो इसलिए आप उनको ज्यादा गलत मत करना। उस 35 आ रहा है उसमें आपको हो सकते हैं 2-4 गलत, उसमें कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है, ठीक है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना होगा, जैसे ओमआर फिलिंग का। ओमआर फिलिंग में ध्यान रखना है, जैसे जनरली आपने कोई भी सीक्वेंस में कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं उसके अगले वाले क्वेश्चन की जगह वो क्वेश्चन बढ़ दिया, मतलब तो कि अगले वाला सीक्वेंस गड़बड़ा जा सकता है, या कोई भी एक दो क्वेश्चन अलग बढ़ दिए तो ध्यान रखना, भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो ओमआर फिलिंग का एक ध्यान रखना। और दूसरी बात, आपको जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे बॉटनी के कर लिए या फिर केमिस्ट्री के एक कर लिए, तो केमिस्ट्री के कर लिए तो आप केमिस्ट्री की फिलअप कर लीजिए एक साथ, बायोलॉजी कर लिए तो बायोलॉजी बॉटनी के एक साथ, फिर जूलॉजी के एक साथ, इस तरह करना है। ऐसे मत करना पूरे पेपर 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 180 का एक साथ, ऐसे मत, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और एक और चीज, आपको जैसे वो 15 में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, तो अब इसमें मेरे साथ वालों पिछले लास्ट ईयर कई बार हुआ है कि वो 10 में से है ना 9 क्वेश्चन ही फिलअप करी, कर तो उसमें 10 लिए पेपर में, लेकिन उसमें फिलिंग करते वक्त क्या 9 ही फिल किए हैं। ओमआर में क्या होता है 15 क्वेश्चन का वो रहता है बढ़ना, तो 15 में से 10 को ही अपना बढ़ना होता है, तो 10 को एक बार आपको गिन लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एक और बात कि आपको मैं ये नहीं बोल रहा है कि भाई, क्योंकि आप सबसे ज्यादा किसी को जिसको फॉलो करते हैं वो आप खुद को फॉलो करते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप सुबह ये पढ़ना शाम को, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। आपको जब मर्जी हो तब पढ़ना, एवरेज 7 से 8 घंटे सफिशिएंट हैं एक सिलेक्शन के लिए, एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए, लेकिन वो कंटिन्यू होनी चाहिए, 2 महीने तक लगातार होनी चाहिए। तो 7 से 8 घंटे सफिशिएंट है। तो और रही बात, मैं बस सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि एग्जाम 17 जुलाई को है, 17 जुलाई से 5 दिन पहले तक आपका अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अच्छे से जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह दुनिया भर जो भी उस 5 दिन के अंदर, जो जैसे 12 है तो 12 से 17 के बीच का जो ड्यूरेशन है, उनमें आप एकदम रिलैक्स रहेगी पढ़िए, क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, उसमें स्ट्रेस लोगे तो आपको नुकसान रहेगा थोड़ा सा। उसमें नो डाउट आप पढ़िए, हाँ एक दिन पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी कम पढ़िए एक दिन पहले तक। तो अब जो बचे हुए 4-5 दिन है, उन 4-5 दिन के अंदर कुछ टॉपिक अपने क्या है कि रटने वाले हैं, टॉपिक हैं अपने पूरी तीनों सब्जेक्ट में, तो 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि वो रटने वाले, यदि आपके टेस्ट से पहले या एग्जाम से पहले यदि वो एक बार रिवीजन हो जाए तो वो देखते ही टिक हो जाएंगे, वो टाइम बहुत ज्यादा बचाएंगे। उनका ये विशेषता है कि रटने वाले जैसे मोर्फोलॉजी वगैरह हो गए, और जैसे जितने भी टॉपिक रटने वाले हैं, तो जो मेरी नजर में जो रटने वाले हैं, मैं उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिस्ट भेज दूंगा। और
और भी जैसे आप कोई भी टॉपिक है तो आप उसमें और ऐड कर लेना, ठीक है। और उन 4-5 दिन के लिए तो ये चैप्टर हो गए। और दूसरा जो मैं आपको बताया था फिजिक्स के क्वेश्चन वगैरह वो पहले ही पढ़ते रहिए, और उस ड्यूरेशन के अंदर भी 4-5 दिन के अंदर भी ये ड्यूरेशन, और नेमिंग रिएक्शन वगैरह हो गई, या फिर कोई भी एक जो चैप्टर आपको लग रहा होगा कि भाई इसके 1-2 रिवीजन से और अच्छा हो जाएगा, तो वो उस 4-5 दिन के अंदर उसमें आप रिलैक्स रह के पढ़िए, ठीक है। और एक एग्जाम के एक दिन पहले आराम से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और ज्यादा उस लोड लेना है नहीं। आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी जैसे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या फिर और कुछ थोड़ी बहुत पढ़ने वगैरह के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। कैसे भी चाहिए, अगर दूसरा वीडियो बना के दें या आपको पर्सनल मैसेज करके दें, ठीक है। और नीट 2022 के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी क्वेरीज हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसमें लिख दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। और नीट 2022 17 जुलाई को आपको फोड़ के आना है, और आप प्रॉपर फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और एग्जाम के बाद में आपको सिलेक्शन हो जाए तो आप कॉलेज का नाम इसी वीडियो के अंदर लिख